प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा प्रधानमंत्री महोदय की एक तो आलोचना उनको बर्दाश्त नहीं है, सच्चाई उनको बर्दाश्त नहीं है। वो केवल दिखावा पसंद करते हैं, झूठ पसंद करते हैं। ऐसा क्यों? मैं इसके बारे में, प्रधानमंत्री महोदय के स्वभाव के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा। अभी देखिए, 4 PM चैनल है, यूट्यूब चैनल है, और वो बिल्कुल सच्चाई दिखाता है, सच्ची खबरें दिखाता है। 4 PM चैनल पूरे देश में फैला हुआ है और सरकार की जो गलत नीतियां हैं उनको उजागर करता है। वो बेफिक्र होकर के, निश्चिंत होकर के, बिना डर के। लेकिन उसके ऊपर प्रधानमंत्री महोदय ने बैन लगा दिया है। मैं प्रधानमंत्री महोदय इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सरकार एक ही आदमी की है, वन मैन शो है। बीजेपी में आज पार्टी में भी और सत्ता में भी एक ही इंसान है, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। बीजेपी को, पार्टी को भी वही चला रहे हैं और सरकार को भी वही चला रहे हैं। बाकी किसी मंत्री की, सांसद की औकात नहीं है कि इनके खिलाफ आवाज़ उठा सके या इनकी गलत नीतियों का विरोध कर सके। बिल्कुल हिम्मत नहीं है, क्योंकि उनको भी मालूम है राजनीतिक दुकानें चल रही हैं, उनकी दुकान बंद हो जाएंगी। तो इसलिए वो आँख बंद करके बर्दाश्त करना ही ज़्यादा ठीक समझते हैं, क्योंकि दुकान तो चल रही है, सत्ता में तो बैठे हैं, सत्ता सुख तो भोग ही रहे हैं, सारे ऐसा आराम तो कर ही रहे हैं, तो वो अपने ऐसा आराम में क्यों दखल डालेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय, आपको सच्चाई पसंद क्यों नहीं है? आपने 4 PM चैनल पर तो बैन लगाया। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपका IT सेल है, दिन रात जहर उगलता है, दिन रात माननीय सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय के खिलाफ जहर उगलता है। उस पर बैन कब लगाएंगे भी या नहीं? बताइए प्रधानमंत्री महोदय, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। आपके लिए 140-142 करोड़ लोग हैं, सब एक बराबर होने चाहिए, सब सच्चे हैं तो आप सबकी तारीफ करें, कुछ गलत है तो उनके खिलाफ आप आवाज़ उठाएं, उनको बोले अपनी नीतियाँ बदली करें। प्रधानमंत्री महोदय, आपको तो सबको समान समझना चाहिए। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि जो आपकी गलत नीतियों का सहयोग दे, समर्थन करे, वो आदमी अच्छा है, और जो आपकी गलत नीतियों को जनता तक पहुँचाए वो आपका विरोधी है। उस पर आप बैन लगाएंगे, उसको आप सजा देंगे, उसके ऊपर आप देशद्रोह का मुकदमा करेंगे। ऐसा क्यों? आप बताएंगे प्रधानमंत्री महोदय। आपके मंत्री आए दिन गलत बयानबाजी कर रहे हैं, आए दिन वो देशद्रोह जैसी बातें कर रहे हैं, और विपक्ष में जरा सी कोई कह दे तो उसके ऊपर तुरंत FIR हो जाती, तुरंत सजा मिल जाती, तुरंत उनकी सांसदी चली जाती है। आपके निशिकांत दुबे जहर उगले हैं, उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय के खिलाफ जहर उगला है। कहाँ सोए प्रधानमंत्री महोदय? कहाँ हैं आप? आपके कानों तक वो आवाज़ नहीं गई? आपने उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? सांसद है वो सांसद होने के काबिल ही नहीं है वो इंसान। इतनी गंदी भावना जिसकी है, इतनी गंदी भाषा जिसकी है, इतनी गंदी नीति जिसकी है, नीयत इतनी खराब है, वो आदमी संसद में के पवित्र मंदिर के अंदर कैसे बैठ सकता है? लेकिन बैठा है वो आपकी छत्र छाया में। प्रधानमंत्री महोदय, इससे सीधा सवालिया निशान आपके ऊपर लगता है, आपके नेतृत्व के ऊपर लगता है, आपकी नीतियों पर लगता है, आपकी खुद के व्यक्तित्व के ऊपर लगता है। आप अपने व्यक्तित्व को क्यों बर्बाद कर रहे हैं, क्यों खराब कर रहे हैं? आप गलत आदमियों को अपनी टोली में रखे हैं, गलत आदमियों की टीम आपके साथ काम कर रही है, भ्रष्टाचारी आपकी टीम में हैं। मैं कोई गलत नहीं कह रहा हूं प्रधानमंत्री महोदय, दोष नहीं लगा रहा हूं। बताइए, अगर मैं गलत हूं तो बताइए मुझे। आप, मैं आपकी सजा भुगतने के लिए तैयार हूं, बताइए तो सही, क्या मैं गलत कह रहा हूं? भ्रष्टाचारी नहीं है क्या आपके नाम? आपने भोपाल में कहा था भ्रष्टाचारियों को सबको जेल में भेजूंगा। अजीत पवार का नाम लिया था आपने कि 70,000 करोड़ का घोटाला किया है, मैं उसको जेल में डालूंगा, जेल में उसको जाना ही होगा। 3 दिन बाद आपने उप मुख्यमंत्री बना दिया, डिप्टी CM बना दिया महाराष्ट्र का, वित्त विभाग दे दिया, जिसके तहत पहले घोटाला किया था वही फिर दे दिया। अब इसका मतलब आप समझा दीजिए प्रधानमंत्री महोदय। मीनिंग मुझे समझ में नहीं आया, इसका मतलब क्या था? जेल की कोठरी वहाँ नहीं है, वित्त मंत्रालय में नहीं है, तो आपकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। इससे सीधा जाहिर होता है कि आपने भ्रष्टाचार को मान्यता दे दी है। भ्रष्टाचार करके अगर वो आपके साथ रहता है तो वो आदमी पाक साफ है, फिर उसमें कोई कमी नहीं है। हाँ, भ्रष्टाचार करे या ना करे, आपकी गलत नीतियों का सामना आगे से करे और वो उजागर करे, तो वो आदमी, उसको आप भ्रष्टाचारी भी मानेंगे, देशद्रोही भी मानेंगे, उसको आप सब कुछ मानेंगे, उसको आप सजा देंगे। कौन सा पैमाना है आपका? कौन सा पैमाना? प्रधानमंत्री महोदय बताइए, आपके अंदर हिम्मत क्यों नहीं है बर्दाश्त करने की? आलोचना बर्दाश्त करने की हिम्मत क्यों नहीं है? आपसे पहले किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा व्यवहार नहीं किया। बहुत प्रधानमंत्री हुए आपके आपसे पहले, लेकिन किसी ने भी ऐसा तानाशाही का बर्ताव नहीं किया है।
उन्होंने बर्दाश्त किया है अगर किसी ने आलोचना की है और उसमें सुधार किया है। आप तो बर्दाश्त ही नहीं करते, सुधार करने का तो सवाल ही नहीं है। तो आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? आप देश को कुछ अच्छा ही देने आए थे, कुछ अच्छा देने आए थे या खराब देने आए थे? आपने तो सबको कहा था चुनाव के मतलब पहले चुनाव में अच्छे दिन आने वाले हैं, कहाँ गए वो? आज जनता ये कह रही है प्रधानमंत्री महोदय हमारे जो बुरे दिन थे वही लौटा दो। क्या आप इसका मतलब बताएंगे क्या होता है? आप अच्छे दिन लाने का वायदा कर रहे थे और जनता आपसे वापस अपने बुरे दिन मांग रही है, तो इसका मतलब आपने क्या दे दिया जनता को? बताइए आप, आपको महसूस नहीं हो रहा क्या? आप कोई भी आदमी गलत नीति आप जो कर रहे हैं उसका अगर विरोध करे तो आपका विरोधी है, वो आपको अब दुश्मन है। आप उसको देश निकाला दे सकते हैं, आप उसको जेल में भी डाल सकते हैं। इसलिए 4PM को आपने बैन कर दिया। आपके IT सेल को कब करेंगे? उसको भी बैन करिए ना, वो तो दिन रात जहर उगलता है। क्या आपकी मान्यता है उसको या आपने आदेश दे रखा उसको? जितने नेता हैं आपके, ज़्यादातर नेता, सबको नहीं कह रहा हूँ मैं, ज़्यादातर नेता जहर उगलते हैं 24 घंटे। देशद्रोह के मामले में आते हैं वो सारे के सारे बयान, इतने घटिया बयान देते हैं वो खुल्लम खुल्ला, आप उनको पूछते नहीं हैं। और दूसरा कोई सांसद विपक्ष का कोई जरा सा कसूर कर दे तो आप जेल में डाल देते हैं। बहुत शर्मनाक है प्रधानमंत्री महोदय, बहुत शर्मनाक है। प्रधानमंत्री के पद की गरिमा के खिलाफ है ये, बिल्कुल खिलाफ है। प्रधानमंत्री पद जो है वो देश का होता है, किसी एक पार्टी का नहीं, किसी एक दल का नहीं, किसी एक वर्ग का नहीं, वो देश का होता है। और उसको देश की जनता को एक समान समझना पड़ता है, एक आंख से देखना होता है। क्या आप देख पाएंगे ऐसे? प्रधानमंत्री महोदय आपके व्यक्तित्व के ऊपर मुझे तरस आ रहा है। आप कहते क्या थे और आज कर क्या रहे हो? आप तो बिल्कुल एकदम उलट कर रहे हैं। जो पहले बोला वो कभी नहीं किया आपने, वो कभी बोला नहीं है, वो आप हर रोज कर रहे हैं। मेहरबानी करके अपने काम करने के तरीकों को बदलिए प्रधानमंत्री महोदय, वरना कुर्सी छोड़ दीजिए, त्याग कर दीजिए कुर्सी का। क्यों चिपके हैं? अगर आप न्याय नहीं कर सकते सबके साथ, सबको एक आंख से नहीं देख सकते, तो आप छोड़ दीजिए। ये इस तरीके का पक्षपात मत करिए। आप खुलेआम पक्षपात करें, मैं दोष नहीं लगा रहा हूं प्रधानमंत्री महोदय, आपकी सच्चाई बता रहा हूं। जो आप कर रहे हैं वही बता रहा हूं। नहीं तो IT सेल पर बैन लगाइए, पीयूष गोयल पर बैन लगाइए, FIR कराइए, निशिकांत पर कराइए, मैं मान जाऊंगा। आपने न्याय सिंह राठौर जो एक ईमानदारी बच्ची जो लोक गीत गा करके, लोक गायिका है वो, लोकगीत गा करके आपकी गलत नीतियों का विरोध करती हैं, वो आपको खराब लगी, उस पर FIR कर दिया। पीयूष गोयल ने 140 करोड़ लोगों को देशभक्त नहीं होने की बात कही है। शर्मनाक बयान है ये, शर्मनाक बयान है। आपने कुछ नहीं बोला अभी तक, कोई FIR नहीं, कोई उसकी जुबान पर बैन नहीं है। मत करिए ऐसा पक्षपात प्रधानमंत्री महोदय। ये देश बहुत मजबूत है, आज तक आपका विरोध नहीं किया, जनता खड़ी नहीं हुई है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको आता नहीं है। ये देश की जनता बहुत मजबूत है, लेकिन वो बर्दाश्त करने का मादा उनका तेज है। अभी तक बर्दाश्त कर रहे हैं, 11 साल हो गया। मेहरबानी करके बंद करिए, अब ये नीतियां बंद करिए अपनी, बहुत हो गया है, बहुत हो गया प्रधानमंत्री महोदय। 11 साल हो गया बर्दाश्त करते हुए। इस देश को आपने इतना कमजोर कर दिया है। मैं भी इस देश का नागरिक हूं, मुझे चिंता है इस देश की, मुझे फिक्र है। मेरे देश को कमजोर किया जा रहा है, मेरे देश को पीछे ले जाया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, नफरत फैलाई जा रही है, बांटा जा रहा है जाति और धर्म में। क्यों? पूछना चाहता हूं मैं आपसे। बंद करिए ये नीति प्रधानमंत्री महोदय, बंद करिए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।